मेरा नाम मदन कुमार है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। हम लोग वित्त के बारे में सलाह देते हैं, जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वित्त से संबंधित हम वित्त की कुंडली बना के देते हैं। आपके पास समय हो तो अभी बताऊं, कल बताऊं या परसों बताऊं? अभी बताइए। अभी लाइफ स्टाइल किस पे निर्भर करती है? उसकी आय पर, उसकी इनकम पर। आपकी लाइफ स्टाइल इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना खर्च करते हैं और कैसे। आप कितना खर्च करते हैं और कैसे इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं और कैसे। ठीक है। कई लोग होते हैं जो 3 रुपए के पेन से लिखते हैं, कई लोग होते हैं वो 30 रुपए के पेन से लिखते हैं, कई लोग होते हैं वो 150 रुपये 300 रुपए के पेन से लिखते हैं, कई लोग होते हैं जो 3000 के पेन से लिखते हैं और कई लोग होते हैं वो 3 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं। पेन चाहे 3 रुपए का हो या 3 लाख रुपए का, दोनों का काम क्या है? लिखने का। पेन का काम है लिखना। लेकिन आप कौन से पेन इस्तेमाल करते हो वह आपकी लाइफ स्टाइल है। सही है। ठीक। कुछ लोग चाइनीज घड़ी पहनते हैं 10 रुपए वाली, कुछ लोग 100 रुपए की फैशन घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग 1000 रुपए की टाइटल घड़ी पहनते हैं और कुछ लोग 10,000 रुपए की सिक्को घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग रेडो घड़ी जो 10 लाख रुपए की होती है। घड़ी चाहे 10 रुपए की हो या 10 लाख की, घड़ी का काम क्या है? समय बताना। आप कौन सी घड़ी पहनते हैं वह आपकी लाइफ स्टाइल है। 6 प्रकार की लाइफ स्टाइल होती है दुनिया में। 6 प्रकार की लाइफ स्टाइल होती है दुनिया में। जो जीते हैं वो 6 प्रकार की लाइफ स्टाइल में जीते हैं। कई लोग साइकिल वाले साइकिल से अपना गुजारा करते हैं, साइकिल आप चलाते हैं। कई लोग बाइक मोटरसाइकिल वाले, कई लोग छोटी कार वाले, कई लोग प्रीमियम कार वाले, कई लोग हेलीकॉप्टर वाले और विमान वाले। ये 6 प्रकार के लोग हैं। इनको जानते हैं अपन सबको, सबके बारे में अपन को पता है। पहली लाइफ स्टाइल को कहते हैं रॉयल, राजभोग, सुखभोग जिंदगी। अरबपति, उद्योगपति और सितारे इस तरह की लाइफ स्टाइल जीते हैं। लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी की शादी में 1,000 करोड़ खर्च किए थे और शाहरुख खान को नाचने के लिए बुलाया था। नीता और मुकेश अंबानी की निवास अंतिला की कीमत 16,000 करोड़ है। इन लोगों के पास खुद के विमान, द्वीप और जहाज होते हैं। यह लोग शेयर आदि में निवेश नहीं करते, कंपनियां ही खरीद लेते हैं। यह लोग मकानों में नहीं महलों में रहते हैं। इन्हें पुश्तो पीढ़ियों तक पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। पुश्तो पीढ़ियों तक इनको कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। इनका खर्च आमदनी के अनुपात, अगर खर्चा 1 रुपए होता है इनकी आमदनी 1,000 रुपए है। यदि खर्च 50,000 रुपए तो आमदनी इनकी 5,000 करोड़ है। इसमें कौन है? मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा जी जो गए, कुमार बिरला, गोदरेज जी, ये वगैरह वगैरह लोग हैं जो इस प्रकार की लाइफ स्टाइल जीते हैं। ये इनको पुश्तो पीढ़ियों तक काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। दूसरी लाइफ स्टाइल को कहते हैं कंफर्ट, आरामदायक जिंदगी। यह लोग करोड़पति होते हैं और इन्हें कोई आर्थिक परेशानी नहीं होती। इनके पास काफी पैसा होता है और जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती। इनके पास एक से अधिक मकान और कई गाड़ियां होती हैं। इनके परिवार में किसी को भी इस जन्म में पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती है। ये लोग जिंदगी की सारी जरूरतों का इंतजाम कर चुके हैं। उदाहरण के लिए
कामयाब अभिनेता, क्रिकेटर, उद्यमी, गायक, हीरो, हीरोइन वगैरह। इनका खर्च आमदनी के अनुपात, अगर खर्चा 1 रुपए है तो आमदनी इनकी 100 रुपए से 1000 रुपए के बीच में है। इस कंफर्ट जिंदगी में कौन है? राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, विजय माल्या, ऐसे लोग इस तरीके की जिंदगी जीते हैं। ये कौन सी हुई? दूसरी लाइफ स्टाइल। तीसरी लाइफ स्टाइल को कहते हैं नेसेसिटी, जरूरतमंद। इन्हें हम लखपति कह सकते हैं। इन लोगों ने अपनी जिंदगी की अधिकतम जरूरतों का इंतजाम कर लिया है। इनके पास खुद के मकान है, गाड़ी है और यह लोग छुट्टी भी मनाते हैं। इन लोगों को काम करना अनिवार्य होता है, यह इनकी जरूरत है। क्यों काम करना? ये लखपति आदमी को काम करना क्यों जरूरी है? मेंटेन करने के लिए लाइफ। उदाहरण, सभी पेशेवर लोग, कंपनी के प्रबंधक, अधिकारी, छोटे व्यापारी, कलाकार, चिकित्सक, वकील, परामर्शदाता, कुछ खिलाड़ी, पत्रकार, सीए इत्यादि। इनका खर्च आमदनी के अनुपात, अगर आमदनी इनकी 2 रुपए है तो खर्चा इनका 1 रुपए है। ये लोग 15 दिन काम करते हैं, 15 दिन छुट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन काम करना जरूरी है, क्योंकि इनका खर्च 50,000 रुपए है तो आमदनी इनकी 1 लाख रुपए है। 15 दिन बाद में तो इनको दोबारा से ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। ये कौन सी फैमिली है? जरूरतमंद। चौथी लाइफ स्टाइल को कहते हैं डेयर एक्शन, सामान्य अस्तित्व। इन्हें हम मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय श्रेणी के लोगों के रूप में जानते हैं। ये लोग किसी तरह से जीने भर के लिए जरूरत का इंतजाम कर पाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है, मगर इन लोगों पर किसी न किसी प्रकार का कर्ज होता है। यह लोग कर्ज लेकर मकान, गाड़ी लेते हैं और भविष्य की जरूरतों का सही नियोजन नहीं कर पाते। इनका खर्च आमदनी के अनुपात बराबर है। इनको महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन काम करने होते हैं, साल के 365 दिन इनको काम करना ही करना है। अगर ये छुट्टी करेंगे, मैं 100 रुपये रोज के कमा रहा हूँ, 100 रुपये रोज के मेरे खर्च हो रहे हैं, अगर मैंने एक दिन छुट्टी कर ली तो दूसरे दिन मेरी मिसेज को या मेरे बच्चों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तब ये लोग अपना सामान्य अस्तित्व मेंटेन करते हैं। ये 4 प्रकार की मैंने लाइफ स्टाइल बताई, चारों को अपन जानते हैं। इनमें से कौन सी लाइफ स्टाइल में अपन है? पहली लाइफ स्टाइल थी रॉयल, सुखभोग। दूसरी लाइफ स्टाइल थी कंफर्ट, आरामदायक। तीसरी लाइफ स्टाइल थी नेसेसिटी, जरूरतमंद। और चौथी लाइफ स्टाइल है सामान्य। सामान्य में आते हैं अपन सामान्य में आते हैं। अब लाइफ स्टाइल 6 प्रकार की है। 5वीं लाइफ स्टाइल को कहते हैं गरीबी या पॉवर्टी, पॉवर्टी या गरीबी या निर्धन। यह गरीब लोग हैं और इनके पास जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी चीजों का भी कमी है, इंतजाम नहीं है। ये लोग किराए के मकान में रहते हैं और पुरानी साइकिल या स्कूटर से काम चला लेते हैं। ये लोग भविष्य के लिए कुछ भी इंतजाम करने के लायक नहीं होते। इनमें से ज्यादातर बेरोजगार होते हैं या तो मजदूरी करके जीवन गुजारते हैं। इनका कमाई दैनिक आय पर निर्भर होती है। इनके बच्चों को भी काम पर जाना पड़ता है। उदाहरण, बेरोजगार लोग, मजदूर, मोची, रिक्शा चलाने वाले, सुतार, प्लम्बर इत्यादि। इनका खर्च आमदनी के अनुपात, अगर खर्चा इनका 50,000 रुपए तो आमदनी इनकी 20,000 रुपए है। 50,000 का बैलेंस करने के लिए इनकी मिसेज को भी काम पे जाना पड़ता है, मतलब महिला को भी काम पे जाना पड़ता है और बच्चों को भी काम पे जाना पड़ता है, तब जाके ये बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। इस फैमिली को क्या बोलते हैं अपन? गरीबी या निर्धन। निर्धन। और 6वीं लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं अपन चैरिटी, भिक्षा, दान पर निर्भर रहने वाले। इन परिवारों की कोई कमाई नहीं होती, इनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं होता। यह लोग रास्ते पर
प्लेटफार्मों पर, मंदिरों के सामने मिल जाएंगे आपको। ये लोग भीख मांगकर जीते हैं, लोगों का दिया हुआ खाते हैं। ये लोग रास्ते पर सोते हैं, कहीं भी नहाते और कहीं कभी नहीं नहाते। मंदिर के बाहर भीख की प्रतीक्षा करते हैं, कहीं भी जीवन गुजारते हैं। इनका खर्च आमदनी के अनुपात अर्थहीन है। खर्च चाहे कितना भी हो, आमदनी कुछ नहीं, शून्य के बराबर है। 6 फैमिली को अपन एक साथ देखते हैं एक ही पैराग्राफ में। परिवार के 6 प्रकार के लाइफ स्टाइल है: राजभोग, आरामदायक, जरूरतमंद, सामान्य अस्तित्व, गरीबी और भिक्षा। इनमें से अपन कौन सी फैमिली में आते हैं? एक बार हाथ लगा के बताना प्रतीक्षा जी। सामान्य। आप अभी सामान्य स्थिति में हो। आप सामान्य स्थिति में कब तक हो? जब तक मैनेजमेंट नहीं मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल। जब तक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तब तक। परिवार के 6 लाइफ स्टाइल: हम सब मेहनत करते हैं और कमाते हैं। सारा जिंदगी हम अपने परिवार के आर्थिक हालात को वक्त के साथ ऊपर उठाने के लिए लगे रहते हैं। ये सब मदन है, ये मदन का परिवार है। ये भी सामान्य स्थिति में है। मदन की उम्र है 30 साल। ये 30 साल की उम्र में इस परिवार को ऊपर उठाने पे लग रहा है। वो रात दिन मेहनत करता है और अपने परिवार को ऊपर उठाता है। ये यहां से ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता ये 55 साल की उम्र में यहां तक आ गया। अब अगर इसके जीवन में कोई दुर्घटना आ गई, ये जो परिवार की जो 4 एरो बना रखे हैं, 4 में से इस परिवार में अगर किसी के साथ में कोई दुर्घटना घट गई तो ये यहाँ रहेगा परिवार या पीछे आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? पॉलिसी आगे का भविष्य सोच के कुछ। जब कभी कोई सडन डेथ होती है, आपके परिवार की ऊपर उठाने वाली ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जल्द ही परिवार की जीवन शैली नीचे की तरफ गिरना शुरू हो सकती है। ठीक है, ये परिवार है। इस परिवार को मदन ने यहां तक पहुंचा दिया। अब अगर ये मान लो ताकत खत्म हो गई ऊपर पहुंचाने वाली, तो ये परिवार कहाँ, यहाँ जा सकता है कि यहाँ जा सकता है कि यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है? कहीं जा सकता है। ये चैरिटी तक पहुंच सकता है या पॉलिटिक तक रह जाएगा? पॉलिटिक तक रह जाएगा। उसकी कंडीशन पे है, तो उसने क्या किया? ये चैरिटी चैरिटी का तक तो मतलब है भीख मांगना। भीख थोड़ी ना मांगेंगे, वो अपनी कैसे भी जीवन जिएगा, लेकिन वहां तक रहेगा, संघर्ष करेगा, मजदूरी करेगा। कौन करेगा? वही वो तो खत्म हो गया। वो खत्म वो हो ताकत खत्म हो गई। गई। उसके परिवार, उसकी मिसेज किसी न किसी के घर पे जाके पोछे मारेगी, झाड़ू पोछा करेगी और बच्चों का पोल्ट्री में अपने आप को बैलेंस करेगी। अब अगर मान लो आदमी गया, उसके साथ अगर मिसेज की भी कोई जीवन दुर्घटना आ गई, तो कौन सी स्थिति हो सकती है? चैरिटी। कोई दे दो तो खा ले, नहीं तो कोई दे दे तो खा ले, तो बैठा रहे। सही इंश्योरेंस पॉलिसी सुनिश्चित करती है जीवन बीमा आपके परिवार के लिए स्थायी सुरक्षा रेखा बनाएगा। अभी अपन बात करें कि साहब मैं सामान्य अस्तित्व में हूं, तो सामान्य अस्तित्व में अगर मैं हूं तो मुझे कितने रुपए का बीमा चाहिए? नहीं पता, आप बताओ। देखिए, इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को क्या देगा? अगर मैं सामान्य स्थितियों में हूं तो मुझे 20 लाख से 10 लाख तक की पॉलिसी 10 लाख तक की पॉलिसी मेरे पास होना जरूरी है। मैं अगर सामान्य स्थिति में हूं तो। और अगर मैं जरूरतमंद में हूं तो 2 करोड़ से 2 करोड़ से 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक की मेरे पास पॉलिसी होना जरूरी है। और अगर कोई गरीब है तो उसको 2 लाख से 1 लाख 1 लाख तक का। और कोई भिक्षा पे जी रहा तो कोई पॉलिसी उसको आवश्यकता ही नहीं है।
अब अपन कहाँ पे है? सामान्य सामान्य पे। अपने पास 20 लाख रुपए की पॉलिसी होना जरूरी है। जरूरी है अगर सामान्य पे है तो। अब 20 लाख की पॉलिसी क्या करेगी? आज मैं सामान्य परिवार से हूं, मेरे जीवन में कोई दुर्घटना आ गई और मैं नहीं रहा, LIC ने मेरे परिवार को 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए मैंने किसी बैंक में FD करवा दी, 20 लाख का ब्याज क्या होगा? 6% अगर ब्याज होता है तो 12,000 रुपये महीना ब्याज मुझे मिलने लग गया। अब अगर 12,000 रुपये महीना मेरे पास आ रहा है तो मेरा परिवार सामान्य अपना पेट भर सकता है। उसको कहीं किसी के आगे कटोरा लेके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप ही निर्णय करें आपके बाद परिवार को कैसी लाइफ स्टाइल मिलनी चाहिए। मुझे आज ही ये फाइनल करना है कि मेरे बाद मेरे परिवार को कौन सी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है। तो मैं अगर सामान्य परिवार में हूं तो मुझे 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। जरूरी है? गलत तो नहीं बोल रहा? जरूरी है। तो कब करवाना है? शुभारंभ आज से होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या चाहिए? आप मुझे अपना आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, बैंक की पासबुक, ITR की रिपोर्ट अगर आपके पास है तो, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। मैं अभी आपका प्रोसेस करूंगा। अब बात आती है कि 20 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। अब पे करने के लिए 20 लाख का तो मेरे को इंश्योरेंस लेना है। अब आपकी इनकम क्या है, कितना पैसा आप कमा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तो आप किस्त भरोगे। तो वो होता है आपकी इनकम का 20% हिस्सा। अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो तो 10,000 रुपये महीना आपको इधर निकालना है। आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो तो 4,000 रुपये आपको इधर निकालना है भविष्य के लिए। आप कितना कमा रहे हो अभी? 20,000 रुपये। अभी कितना निकाल रहे हो? आपकी पहले से पॉलिसी चल रही है? कोई पॉलिसी नहीं है। आपको 4,000 रुपये महीना निकालना है। क्या निकालने में सक्षम हो? निकाल दोगे? अब निकाल दोगे तो कागज दो। मान लो आपकी सोच बड़ी है कि नहीं, मुझे तो मैं 4,000 निकाल दूंगा लेकिन मुझे 20 लाख की जगह 40 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 20 लाख रुपए का आपको एंडोमेंट प्लान देता हूं और 20 लाख रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस देता हूं। टर्म का और एंडोमेंट प्लान का क्या होता है? टर्म पे पैसा ओनली मृत्यु पे मिलता है। एंडोमेंट प्लान मृत्यु होगी तब भी पैसा मिल गया, मृत्यु नहीं हुई तो मैंने जो पैसा दिया वो पैसा मेरा सेविंग होगा, बोनस के साथ में मुझे मेरे जरूरत के समय वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट के साथ। तो मेरे पास कितना हो गया? 40 लाख का। मैं सामान्य अस्तित्व से ऊपर की सोच ली मैंने, कहा कि जरूरतमंद की। अगर मेरे जीवन में कोई दुर्घटना आ गई तो मेरे परिवार के पास 40 लाख रुपए आ गए। 40 लाख रुपए का ब्याज क्या होगा? 36,000 रुपए, 24,000 रुपए, 24,000 महीने का ब्याज हो गया। मेरे परिवार में 10,000 15,000 में खाने खर्चे का काम चल गया, 10,000 वो बच गए, वो मेरे बच्चों के भविष्य में इन्वेस्ट हो गया। बच्चे भी थे मेरे कि मैंने प्लान 40 लाख का ले लिया। अब आपको 40 का लेना है, 20 का लेना है, पैसा आपको 4,000 ही देना है, 40 का लेना है, 40 का लेना है। तो वो काम मेरा है। मैं वो एक कॉम्बो प्लान बनाऊंगा और आपको 40 लाख का इंश्योरेंस दे दूंगा। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए।